वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है टेस्टिस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका हार्मोनल व्यू जो होता है वो देखेंगे इसमें। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। टेस्टिस का मेन काम जो होता है वो रिप्रोडक्शन में होता है और हार्मोन भी बनाता है ये। तो गोनाड्स दो तरह के होते हैं, ठीक है ना। गोनाड्स दो तरह के होते हैं, एक होती है ओरी जो हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दूसरा जो होता है वो टेस्टिस होते हैं। और ये टेस्टिस किन में प्रेजेंट होता है? ये मेल्स में प्रेजेंट होता है, ओरी फीमेल में प्रेजेंट होता है। तो मेल्स में क्यों ये प्रेजेंट होता है? क्योंकि ये स्पर्म बनाता है, मेल गैमेट होते हैं स्पर्म जो इसको बनाते हैं, ये टेस्टिस से बनाता है। तो ये गोनाड्स होते हैं। अगर हम देखेंगे इनकी शेप कैसी होती है, इनकी शेप ऑल शेप्ड होते हैं। और ये कहाँ पे किस में प्रेजेंट होते हैं? एक थैली होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, जिसमें ये टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं स्क्रोटम, ठीक है ना। स्क्रोटम एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये दो टेस्टिस जो होते हैं वो उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो ये किससे बना होता है? ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से बना होता है और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही होता है इंटरस्टिशियल टिश्यूज। तो अगर आप लोगों को इस डायग्राम से दिख रहा होगा ना, ये जो कॉइलेट स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, तो इन कॉइलेट स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है ना। और ये जो पूरा होता है ये यहाँ से ये कंपार्टमेंट जैसे होता है ना, तो इसको बोलते हैं लोब्यूल। तो ये बहुत सारे लोब्यूल होते हैं, यहाँ पे इसको ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम यहाँ पे देखेंगे स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन को हमारा यहाँ पे ज़्यादा देखना वो क्या काम करता है। तो टेस्टिस जो होते हैं ये दो काम करते हैं। एक तो स्पर्म बनाता है। स्पर्म किससे बनता है? स्पर्मेटोजेनिक सेल से। तो ये स्पर्मेटोजेनिक सेल किस में प्रेजेंट होता है? इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होते हैं इसको हम और अच्छे से मतलब माइक्रोस्कोप में जब देखते हैं तो इस तरीके का ये व्यू दिखता है। तो इसमें क्या होता है, लेडिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स भी। तो ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स जो होते हैं ये हमारा इस टेस्टिस में हार्मोन बनाता है जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना। और इस टेस्टोस्टेरोन को क्या बोलते हैं? मेल सेक्स हार्मोन, ठीक है ना। तो मेल सेक्स हार्मोन मतलब एंड्रोजन होता है, ठीक है ना। और दूसरा ये बीच में क्या होता है, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है इन लेडिक या इंटरस्टिशियल सेल्स के बीच में। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ इस साइड क्या होते हैं, यहाँ पे स्पर्मेटोजेनिक सेल्स होते हैं। ये स्पर्मेटोजेनिक सेल्स का काम क्या होता है? इनका काम होता है स्पर्म फॉर्मेशन करना। और स्पर्म फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है ना। तो स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पे होती है? इन स्पर्मेटोजेनिक सेल्स में, ठीक है ना। कुछ सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं सस्टेंटिकुलर सेल्स। ये क्या करते हैं? ये इन स्पर्मेटोजेनिक सेल्स जो होते हैं इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, बाकी इनका और कोई रोल नहीं होता है। तो दो चीज़ें यहाँ से सीक्रेट होती है, एक होता है स्पर्मेटोजेनिक से स्पर्म्स बनते हैं और ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं लेडिक सेल्स, इनसे क्या बनता है? हमारा मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन फिर क्या करता है, इसका फंक्शन क्या होता है? ये क्या करता है? ये हेल्प करता है स्पर्म प्रोडक्शन में। और दूसरा क्या करता है? ये स्टिमुलेट करता है डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, मतलब जो बियर्ड होते हैं मेल्स में उसको, वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन की वजह से। जो लो पिच वॉइस होता है मेल्स में, तो वो क्यों होता है? उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा टेस्टोस्टेरोन। ग्रोथ ऑफ फेशियल, मतलब जो भी फेशियल हेयर्स आते हैं या एक्सिलरी हेयर्स आते हैं, साइड में जो हेयर्स आते हैं एक्सिलर्स में, तो उसके लिए भी टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होता है। एग्रेसिवनेस, मतलब जितना ज़्यादा जिसमें ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन होता है वो क्या करता है? वो अपना एग्रेसिवनेस दिखाता है, छोटी छोटी बातों पे लड़ने बैठता है ना। तो एक और इम्पॉर्टेंट इसका फंक्शन होता है एनलार्जमेंट ऑफ पेनिस, स्क्रोटम और प्रोस्टेट ग्लैंड। ये इन तीनों का जो होता है टेस्टोस्टेरोन, इनको क्या करता है? ये एनलार्ज करता है, मतलब हेल्प करता है। जैसे ही एनलार्ज हो जाएंगे तो प्रोस्टेट ग्लैंड से ही सिक्रेशन निकलेगा जो इन स्पर्म
स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देता है जो यहाँ पे हमें। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे ना, ये टेस्टिस जो है ना ये एक्ट करते हैं एज ए ग्लैंड। लेकिन ग्लैंड कौन सा करते हैं, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी एक्ट करते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड भी एक्ट करते हैं। किस तरीके से अगर हम देखेंगे ना, मैंने बोला था जो ग्लैंड होता है ना, ग्लैंड से जो सिक्रेशन निकलते हैं, एक जो होता है डक्ट्स में सिक्रेशन अपना कर देता है, दूसरा जो होता है वो सीधे मतलब ब्लड में कर देता है, ठीक है ना, विदाउट द डक्ट्स, डक्टलेस सीधे मतलब ब्लड में अपनी सिक्रेशन कर देता है, उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड। जो डक्ट्स में कर देते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे एक्सोक्राइन। अगर हम यहाँ पे देखेंगे ना, तो इस सेमनीफेरस ट्यूबुलस में क्या होते हैं, यहाँ पे इंटरस्टिशियल लेग सेल्स होते हैं, तो इनके साथ साथ ब्लड वेसल्स भी होते हैं। तो यहाँ से जो टेस्टोस्टेरोन निकलेगा सीधा इस ब्लड में चला जाएगा, तो यहाँ पे ये एक्ट करेगा एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है ना। तो इस तरीके से जब हम इस लेडियक से क्या निकलेगा, टेस्टोस्टेरोन, और ब्लड में सीधा आएगा, तो वो क्या करेगा, वो एज एक्ट करता है एज ए एंडोक्राइन। तो इसी तरीके से जब स्पर्म बनता है, ठीक है ना, तो स्पर्म कहाँ पे बनेगा, वो बनेगा स्पर्मेटोजेनिक सेल्स में, तो उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो जब वो जो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स जो होते हैं वो इन सेमनीफेरस ट्यूबुलस में ही प्रेजेंट होता है। तो जब वो स्पर्म फॉर्मेशन हो जाएगा तो वो फिर क्या आएगा, बाहर आएगा हमारे पेनिस के थ्रू, तो वो डिफरेंट डक्ट के थ्रू आता है, ठीक है ना। बहुत सारे यूरेथ्रा होता है, वास डेफरेंसेस होते हैं, वो मतलब उनके थ्रू ही वो बाहर आता है। तो दो सिक्रेशन, एक आता है एक थ्रू मतलब हमारे मतलब डक्ट्स होते हैं इसमें टेस्टिस में, और वो फिर बाहर निकलता है, वो एक सिक्रेशन हो गया, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, एक्ट एज ए एक्सोक्राइन, ठीक है ना। तो इसलिए जो टेस्टिस होते हैं ये दोनों एक्ट करते हैं एज ए एंडोक्राइन एंड एज वेल एज ए एक्सोक्राइन। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।